वहीं लखीसराय में मानसून सक्रिय होते ही गंगा समेत जितनी सहायक नदियां हैं वो अब उफान पर आ गई हैं। बाढ़ की आशंका अब कई जिलों में गहरानी शुरू हो गई है। हालांकि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित निस्ता गांव से लेकर रसूलपुर लगभग 16 किलोमीटर तक किऊल नदी पर स्थित बांध मरम्मती का काम अब शुरू कर दिया गया है। हालांकि जर्जर बांध को लेकर ग्रामीण जो है वो दहशत में है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार। मानसून सक्रिय होते ही गंगा समेत सहायक नदियां उफान पे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्यगढ़ा के निस्ता गांव में। आप देख सकते हैं यह किऊल नदी है और किऊल नदी के किनारे यह बांध बना है जो कि काफ़ी जर्जर हो चुका है। हालांकि नदियों के उफान पे आते ही जिला प्रशासन ने भी युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंड बैग बनाया जा रहा है ताकि जर्जर बांध को मजबूत किया जा सके। कुछ ग्रामीण हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? विजय यादव। क्या स्थिति है अभी आपका? स्थिति पानी बढ़ना शुरू हो गया है, 3-4 हाथ पानी बढ़ चुका है। ग्रामीण लोग भयभीत है। जिला पदाधिकारी अपने स्तर से चाह रहे हैं कि बचाव कर लेंगे अगले साल की भांति, लेकिन विभागीय स्तर से जो भी पदाधिकारी आए हैं उनका मतलब निगेटिव ही आश्वासन मिला है। सैंड बैग तो यहाँ पे सैंड बैग जिला पदाधिकारी के डर से जेई अपने अनुसार भरवा रहे हैं। अच्छा, मट्टी इसमें दिया जा रहा है जबकि बालू होना चाहिए। बालू मिट्टी दोनों है मिला हुआ। पिछले साल भी यहाँ काफ़ी बाढ़ आया था। काफ़ी 74 से अधिक बाढ़ से हम लोग भयभीत थे। तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग तो मतलब हर एक साल मांग करते हैं कि एंटी ओजन के द्वारा बांध को ज़्यादा से ज़्यादा ठोस बना दीजिए जो कि हम लोग भयभीत से दूर हो जाएं। लेकिन अभी तक 2016 से आज तक कोई एंटी ओजन का काम नहीं हुआ है। तो आपने सुना, ये थे निस्ता गांव के ग्रामीण। ये लोग जिला प्रशासन से साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि पूरे बांध को मजबूत किया जाए। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। हालांकि डीएम ने बाढ़ से बचने के लिए मुकम्मल तैयारी का दावा किया है। वो सारा हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। तो एक तरीके से वो मानसून के तुरंत बाद वो भी प्रक्रिया हमारी बाढ़ की, तो जो भी सामान हम लोगों को राशन का, तो सूखा राशन या सूखा खाद्यान्न जो वितरण करते हैं उनका टेंडर, प्लस जो लोगों को आश्रय स्थल पर जब हम लोग रखते हैं तो उनके यहाँ जो सामान की आवश्यकता होती है उसका वो सारा है। पशु चारा हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। नेपाल में बारिश, बिहार में आफत। उफान पर नदियां, सांसत में जान। नदियों का रौद्र रूप, खौफ में लोग। गांव में घुसा पानी, जान माल की हानि। आसमानी आफत, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ से बिहार को बचाओ। तो पटना सहित पूरे बिहार भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं पटना में गंगा के जलस्तर की बात करें तो यहां पर भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है, पर घाटों का कटाव शुरू हो चुका है। दीघा सहित कई घाटों पर कटाव इस वक्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ गंगा की उफनती धार के बीच क्षमता से अधिक संख्या में लोगों की नाव की सवारी खतरे को आमंत्रण देती नजर आती है।
दीघा घाट पर 100 से ज्यादा की संख्या में लोग एक नाव पर सवार होकर गंगा के उस पार जा रहे हैं, जो मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। दीघा घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण कई जिलों में जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पटना में लगभग 130 से 40 mm बारिश जो है वो औसतन हुई है। कई इलाकों में 40 से 45 mm जो बारिश हुई है वो पिछले 24 घंटों के अंदर देखी गई है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव है। लेकिन इसका जो दूसरा प्रभाव है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम दीघा में मौजूद हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दीघा में जो घाट है, जनार्दन घाट है और जो घाट है उसमें जो कटाव है वो देखा जा रहा है। और जिस ढंग से बारिश तेज हुई है और ये कटाव की जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं और ये लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो भारी बारिश हुई है, जिस ढंग से तेज़ बारिश हुई है, उस तेज़ बारिश का नतीजा है कि ये जो कटाव है वो कटाव यहाँ पे दिख रहा है और लगातार जो है ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट है, कोशिश इस बात की है कि वो सारे चीज़ों को समय रहते संभाला जा सके। लेकिन यहाँ पे दूसरी एक मुसीबत देखने को मिल रही है कि इस बारिश में जहाँ पे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहाँ पे नाव के परिचालन पर फिलहाल रोक है और कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठा करके लोगों को परिचालन ना हो। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो परिचालन है वो कैसे किया जा रहा है। एक नाव पे कितनी बड़ी संख्या में लोग, 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बैठा करके और वो एक गंगा के इस पार से उस पार लाया जा रहा है और ये मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। और ये सबसे परेशानी का जो सबब है वो जो तस्वीर है वो दिखाने वाली है कि इतने बड़े संख्या में, इतने ज़्यादा संख्या में बैठा करके नाव का परिचालन जो है किसी खतरे से कम नहीं है। और ये तस्वीरें दीघा से आप देख रहे हैं, तो ये लगातार अलर्ट रहना होगा और ख़ास करके जिस ढंग से लगातार बारिश हो रही है उसको गंगा में जो घाट हैं उसके जो कटाव हो रहे हैं उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जिला प्रशासन को इस बात पर नज़र रखनी होगी कि जो जिस ढंग से गंगा में परिचालन हो रहा है नाव पे लोगों को, वो लोगों को मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बाढ़ और कटाव का भागलपुर से गहरा नाता रहा है। हर साल गंगा के किनारे बसे भागलपुर के कई गांवों के दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं और इस वर्ष भी समय से पहले कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के बेहपुर के कहारपुर में इस साल भी कोसी कहर बनकर टूट रही है। आलम यह है कि दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना की टंकी, सब कुछ कोसी में समा चुके हैं अब तक। अब विषहरी मंदिर के पास धीरे धीरे कोसी की धारा जो है वो बढ़ रही है और इसके बाद अब मंदिर के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। हर घंटे जमीन और घर का हिस्सा कटकर कोसी में समाता जा रहा है। वहीं गांव के लोग अब खुद से ही अपना आशियाना तोड़कर एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। डीएम की माने तो वो गांव नदी के किनारे हैं और वहां की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी कठिन है, इस वजह से परेशानियां लोगों को ज्यादा होती हैं। इस बार भी यहां कटाव तेजी से हो रहा है। इतना है कि कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, गांव घर सब जा रहा है सबको। कोई नेता, कोई सरकार, कोई मुखिया अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई इस गांव में देखने के लिए कि कट रहा है कुछ का कोई मदद, कोई एक बोरा बालू, कहीं पत्थर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ सर। वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी छोटी सी बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने असेस भी किया था कि किस तरह से काम कराया जाए। तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा कि कम से कम कटाव हो।